सर आपने गलती से गलत मीटिंग, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर ली थी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? सर वहाँ लिखा हुआ था ना कि द होस्ट हैज जॉइन अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे बोलने का था, आपने बना दिया। हाँ, वो जो फ्राइडे वाली आईडी है उसकी आईडी मैंने जो है ज्वाइन कर ली। अब मैंने कहा स्टूडेंट नहीं आ रहे, पहले मैसेज करने लगा, फिर मुझे याद आया अरे ये तो दूसरी आईडी। कोई बात नहीं सर, होता रहता है। अच्छा, स्टूडेंट राउटिंग टेबल चेक करें। राउटिंग टेबल बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो है वो हमने स्टैटिक राउटिंग में देखा था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका गेटवे के बाद से शुरू होता है। अरे भाई चल जाओ, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन तो जनरल इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, सबसे पहले इस चीज को नोट करें, कहीं पर एस लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो सर। सर ये जो आर लिखा हुआ है ये रिप वर्जन 1 का लिखा हुआ है, इसलिए आर लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर कहीं पर एस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि किसी भी नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है, लेकिन आर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है, जो मैं कह रहा हूँ कि जनरल इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर देखें आर के सामने लिखा हुआ है रिप, चाहे वर्जन 1 हो चाहे वर्जन 2 हो। आर का मतलब जो है वो रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसका मतलब है कि जहां पर आर लिखा हुआ है इस पर, इस नेटवर्क पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है जहां पर आर लिखा हुआ है, और जो सी लिखे हुए हैं वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टैटिक राउटिंग में था। क्योंकि अब आर का मतलब है उन नेटवर्क्स के ऊपर जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जितने भी होंगे उन पर अब आर लिखा होगा, अब एस नहीं लिखा होगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो पता चल रहा है कि इस राउटर के ऊपर जो है वो रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, और ये उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और सी का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। जिस राउटर पे हमने कमांड लिखी है शो आईपी रूट, तो उस राउटर के ऊपर कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हैं जिसकी डिटेल दे रहा है। 10.1 नेटवर्क है, 10.5 नेटवर्क है, 172.25.15 का नेटवर्क भी है सबसे लास्ट में। ये 3 नेटवर्क मुझे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहा है। और क्या तब्दीली है? इफ्तिखार हुसैन, और कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? नजर नहीं आ रहा सर। और से देखें ना, और से देखें, चश्मा है तो चश्मा लगा लें, और से देखें। सीरियल भी, सीरियल लिखा हुआ है। नहीं उसके वो तो बहुत एंड में है, सीरियल वहां पे भी लिखा हुआ था। सबनेट लिखा हुआ सर। सबनेट किधर लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ सर सबनेट के एडी सबनेटेड। अरे नहीं है जी, वो भी पुरानी चीज है, वो भी उसमें लिखी हुई थी जिसको मैंने हाईलाइट किया उस रो में देखिए। एडी लिखा हुआ है, एडी चेंज है, और मैट्रिक्स भी और एडी भी दिया हुआ है। हाँ, मैट्रिक क्या है, एडी क्या है? एडी के किसी में 3 है, किसी में 2 है, क्योंकि होप काउंट करते हैं ना सर, होप के लिहाज से इसमें चेंजिंग आती है। बाकी उसमें स्टैटिक राउटिंग में हम लोग वहाँ तो फिक्स होती है 0, यहाँ पर होप्स काउंट पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, जो ये 120 लिखा हुआ है ये मैट्रिक है, और 3 जो लिखा हुआ है ये एडी है? नो सर, 120 एडी है, बाकी 2 मैट्रिक है। ठीक है, ठीक है, सही बोला आपने। हाँ जी, जिस तरह से हमने देखा था कि डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक राउटिंग के लिए था,
यहाँ पर डिफॉल्ट एडी रिप का 120 होगा, तो 120 जो है वो एडी रिप का है, और स्लैश करके जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जिस राउटर पे हमने लिखा है शो आईपी रूट, उस राउटर से ये वाला जो नेटवर्क है 10.10 का नेटवर्क, उससे 3 होप अवे है। ये 3 होप अवे लिखा हुआ है, ये डिफरेंट है स्टैटिक से। स्टैटिक में एडी 1 था और मैट्रिक 0 था, लेकिन रिप में जो है वो एडी 120 होगा और मैट्रिक उसका जो भी जो है उससे जो है जितने होप अवे होगा वो यहाँ पर मेंशन किया होगा, अब 0 नहीं होगा। क्योंकि देख लें यहाँ पर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां 0 नहीं लिखा हुआ, और से देख लें वहां पर लिखा है डायरेक्टली कनेक्टेड। अब इधर जो है वो एडी लिखकर 0 नहीं लिखना आपने, ये डायरेक्टली कनेक्टेड से डायरेक्ट लिख देंगे। और वायर रूट वैसे ही लिखा हुआ है जैसे पहले था। स्टैटिक में हम एडी के बेस पे जो है वो प्रेफरेबल रूट देते थे, यहां पर मैट्रिक के बेस पे प्रेफरेबल रूट होगा। एडी इसका कांस्टेंट है 120। वहां पर वायर रूट हम खुद लिख रहे होते थे स्टैटिक राउटिंग में। डायनामिक राउटिंग में वायर रूट राउटर खुद सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको बेस्ट रूट खुद सेलेक्ट करना है ना, उसके लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, उसकी बुनियाद पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट होप एड्रेस आएगा। तो इसलिए हम नहीं देंगे, ये राउटर खुद कैलकुलेट करके देगा उसके लिए बेस्ट रूट क्या होगा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस स्लाइड्स के हवाले से? सर जी ये चेंजिंग लग रही है थोड़ी, 00 सेमीकोलन 00 सेमीकोलन 20। ये तो टाइम है ना, ये तो टाइम है, ये टाइमिंग है कि यहाँ से वहां तक जाने में इसको कितना वक्त लगेगा, ये उसका वक्त बता रहा है। अच्छा जी, हसन शाहिद, हसन शाहिद। जी सर। हाँ जी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये बता दें इसका क्या मीनिंग है। और ये वही चीज़ है जो आपने थोड़ी देर पहले बताई। दोबारा बता दें मुझे। 10.0.0 और इसका सबनेट मार्क्स जो क्लास बी का सबनेट मास्क है वो बता रहे कनेक्टेड हुआ है। बस इतनी लंबी स्टोरी लिखी हुई है इस सबनेटेड और कॉमा 9 सबनेट्स, कोई मतलब नहीं है इसका। वो 9 सबनेट से कनेक्टेड है ना। देख लें इस पे कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, ये तो लिखा नहीं हुआ इस पे। लिखा हुआ है सर आप रिप पढ़ा रहे हैं तो सर रिप ही होगा। तुक्का मार दिया, रिप होगा मतलब टेबल नहीं बता रहा। नहीं तो इस पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो लाजमी है कि रिप ही होगा। नहीं सर वो साइड पे आर लिखा हुआ है ना तो उससे रिप होता है। तो नहीं नजर आ रहा भाई, आर लिखा हुआ है। आर तो नीचे वाले नेटवर्क पे लिखा हुआ है, 10.10 पे लिखा हुआ है। साद अहमद, साद अहमद जनाब, सेम क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है? अरे साद, कहाँ चली गई आवाज तुम्हारी? आवाज नहीं आ रही है?
अब आइए। बेसिकली ये प्रॉपर सबनेटेड है आईपी एड्रेस के साथ, डिफॉल्ट मास्क है 16 का और इसके 9 नेटवर्क्स हैं और वो सारे के सारे सबनेटेड। सात 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 डिफॉल्ट मास्क, अजीब लग रहा है मुझे डिफॉल्ट मास्क नजर आता हुआ। आईपी कौन सी क्लास की है? क्लास ए की। क्लास ए की, उसका डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? जोर से। 8 होता है। तो क्या ये 8 है? नो सर, ये 16 है। फिर क्या कौन सा मास्क हुआ ये? क्लास बी का। तो क्या क्या कहलाएगा ये? डिफॉल्ट मास्क कहलाएगा? नो सर, ये डिफॉल्ट मास्क नहीं कहलाएगा, ये क्लास बी का मास्क कहलाएगा। बस यूं बोलेंगे? अरे अंग्रेज आगे लिखा भी हुआ है, सबनेट मास्क है। जी सर, सबनेट मास्क है क्लास बी का। अरे क्लास बी का क्यों कह रहे हो? अगर 14 होता फिर क्या होता? फिर किसका होता? 16 का सबनेट मास्क है। 14 का अगर नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर 14 होता मास्क फिर क्या होता? फिर कौन सी क्लास का मास्क होता? अगर 18 होता तो फिर कौन सी क्लास का मास्क होता? अगर 22 होता तो कौन सी क्लास का मास्क होता? अगर 26 होता तो कौन सी क्लास का मास्क होता? बताएं मुझे। क्लास फुल का सर, क्लास फुल का। क्लास फुल कैसे हो सकता है? सर अगर ये जो है ये जो सबनेट मास्क का ये क्लास, लेकिन जो 13 22 है ना वो क्लासलेस का है। तो ये क्लास फुल का कैसे हो गया? ये क्लास फुल मास्क कैसे हो गया, मुझे ये समझा दो। क्लास ए का है ये आईपी लिखी हुई है 10, इसको सबनेट किया हुआ है 16 बिट के साथ। जब सबनेटेड होता है तो फिर बिट बोरो की जाती हैं, तो हमें जो है 256 नेटवर्क चाहिए थे, इसलिए हमने 8 बिट बोरो करके सबनेटेड आईपी ले ली। अभी 16 के साथ सबनेटेड है। क्लास फुल ना बोलो उसको, या क्लास बी का मास्क नहीं बोलो। ये जो है वो सबनेटेड हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है? 9 सबनेट्स क्या लिखे हुए हैं? 9 नेटवर्क्स हैं। कहाँ है 9 नेटवर्क्स? जो जिसमें से आपके हैं, ये काउंट करें, नीचे 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 काउंट करें। नाइन सबनेट हैं। देख लें, गिन लें, 9 है। ये 12 है। चश्मा लगाते हो? चश्मा लगाते हो? करीब का चश्मा लगाते हो? नहीं लगाते? करीब का भी लगा हुआ है। और मोटा लगा लो चश्मा। अंकल जब मैंने इसको हाईलाइट किया है तो भाई ऊपर कौन सी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? 10 नेटवर्क के बारे में ना। 10 की जो है वो तो 10 के, हाँ जी, अब लाइन पर आए ना। तो 172 को क्यों काउंट कर रहे हो बीच में? यहां तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई ना, इस जगह तक। नीचे वाला नेटवर्क तो कोई और है, उसकी डिटेल नीचे लिखी होगी। ये तो 9 नेटवर्क्स बता रहा है कि 9 नेटवर्क्स हमने बनाए हुए नीचे, और उसकी डिटेल नीचे दी हुई है। फिर उसके बाद जो है वो आगे फिर बता रहा है कि ये अलग नेटवर्क है, इसको भी सबनेटेड किया हुआ है 24 प्रीफिक्स के साथ। उसमें 3 सबनेट्स हैं और 3 सबनेट की डिटेल नीचे दी हुई है। यस सर। लेकिन नेटवर्क अलग है ना भाई। वो ऊपर 10 का नेटवर्क है, इधर 172 का नेटवर्क है। अभी तक आप लोगों ने जो है वो राउटिंग टेबल पे गौर नहीं किया। असाइनमेंट मैंने अभी चेक नहीं किया, पता नहीं क्या बना के दिया होगा आप लोगों ने असाइनमेंट। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एकदम आप रिपीट कर दें सर, ये 10 जो आप अभी 7 से जो सवाल पूछे ना उसको एकदम रिपीट करें सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, आप लेक्चर पढ़ के आए, लेक्चर की वीडियो देखें, फिर हम रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तो मैंने सवाल पूछा, सवाल के बाद एक्सप्लेन भी कर दिया।
और अभी रिकॉर्ड हो गई है, आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, फिर अगली बारी में सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ये कह रहा है कि रिप वर्जन 1 जो है वो डिफॉल्ट लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर को सेंड करता है, सबनेट की डिटेल नहीं भेजता, समराइज करके सेंड करता है। अब्दुल्ला, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी सही नहीं है। जो आपने बात लिखी है ना, सबनेटिंग हम करते हैं आईपी एड्रेस की कमांड से। सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी आईपीस को मैनेजेबल फॉर्म में रखें, जहां पर जितने आईपीस की जरूरत है वहां पर हम जो है वो उसके हिसाब से मैनेज कर लें। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस एनवायरनमेंट पे कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। उस एनवायरनमेंट के ऊपर हम क्लास फुल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट पर हम क्लास लेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेनिफिट्स हमें जो है वो क्लास लेस में मिलते हैं, क्लास फुल में बेनिफिट्स कम मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन उस एनवायरनमेंट पे, जिस एनवायरनमेंट पे आपने आईपीस कॉन्फ़िगर की हैं, आपकी मर्जी है क्लास फुल बेस पे आईपीस कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी मर्जी है सबनेटेड कर लें। सबनेटेड में हमेशा फायदा होता है, क्योंकि जहां पर जितनी आईपीस की जरूरत होती है उतनी ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी जाया नहीं होती हैं। क्लास फुल में आईपी बहुत जाया होती हैं, आपको याद होगा। अगर 50 आईपी चाहिए और अगर मैं क्लास सी की आईपी ले लूंगा 254 आईपीस मिलेंगी, बाकी जाया हो जाएंगी, 50 मुझे यूज कर लें। तो इसलिए हम कभी भी जो है वो सबनेट डिफॉल्ट सबनेट जो क्लास फुल बेस पे जो है वो आईपीस कॉन्फ़िगर नहीं करते, उससे बहुत आईपीस वेस्ट होती हैं। पहले हम जो है वो आईपी एड्रेस की कमांड के थ्रू हम सबनेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि इस एनवायरनमेंट पे कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर रहेगा। छोटा नेटवर्क होगा तो फिर रिप सही है, जैसे जैसे जो है वो नेटवर्क आपका बड़ा होता जाएगा तो फिर आप EIGRP की तरफ जाएंगे, फिर हो सकता है आप OSPF के फ्लेवर की तरफ चले जाएं। तो वो उस पर अलग से डिपेंड करता है, उसकी जो है फीचर्स अलग होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि राउटर जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर को पास करता है वो इंफॉर्मेशन समराइज करके भेजता है, अलग अलग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं भेजता। एग्जाम्पल, मैं पहले जनरल एग्जाम्पल देता हूं आपको। इस तरह से आप देख लें कि आपके एरिया जो है वो सपोज कर लेते हैं कि नेबर एरिया कौन सा होगा, मॉडल कॉलोनी है, और दूसरा कौन सा है, गुलशन इकबाल सपोज कर लेते हैं। तो ये दोनों नेबर एरियाज हैं। तो अब जब गुलशन इकबाल अपने नेबर एरिया मॉडल कॉलोनी को अपडेट करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि गुलशन इकबाल अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है मॉडल कॉलोनी वाले राउटर को कि मेरे इस तरफ जो है वो गुलशन इकबाल 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो इसकी बनिस्बत जब हम कहते हैं क्लास फुल इंफॉर्मेशन सेंड करता है, समराइज करके भेजता है, तो वो सिंपल ये कह देता है कि मेरे इस तरफ जो है वो गुलशन इकबाल मौजूद है। ब्लॉक नहीं बताता, फेज नहीं बताता कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 ये वाले मौजूद हैं। इसको मैं कह रहा हूं कि बता देता है सिंपल सा कि गुलशन इकबाल मेरे इस तरफ मौजूद है। मेजर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे दी, बस काफी है। उसके अंदर सारे सबनेट आ जाते हैं, 1 to all, सारे के सारे सबनेट रिसीव हो जाते हैं। तो जो रिप वर्जन 1 है डिफॉल्ट लेवल पे हमेशा समराइज करके अपडेट सेंड कर देता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर देखें कि राउटर के लेफ्ट साइड पर कितने सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, लेकिन मेजर नेटवर्क इनका कॉमन है। वो मेजर नेटवर्क क्या है? उसामा मीर। इन तमाम का मेजर नेटवर्क क्या है? जल्दी जल्दी, उसामा मीर जी, सही है। उसामा मीर जवाब दे दें भाई मेरे।
जी हसन, आपका आंसर भी सही है, अब्दुल्ला का आंसर भी सही है। उसामा मीर, उसामा मीर एब्सेंट लगा दूं आप क्या? उसामा मीर आपकी एब्सेंट मार्क कर दूं? जी इरम, आपका आंसर सही है, उसामा मीर। देख लेना बच्चों, आप गवाह रहना, इसको कितनी दफा मैंने बताया, फिर ये कहेगा मैं तो बस ये कर रहा था और वो कर रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरा फला मसला था, फला मसला था। लग रहा है कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया बाजार। हाँ जी इफ्तिखार, सही आंसर है आपका। जी इन सब का जो मेजर नेटवर्क है वो 3 ऑक्टेट है, 192.168.115.0। बाकी सारे के सारे सबनेटेड हैं, .32, .64, .96, .168, .192, .224, ये सारे के सारे जो है ये सबनेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि राउटर के लेफ्ट साइड पर ये नेटवर्क मौजूद है, राउटर के राइट साइड पर जो नेटवर्क मौजूद है वो 10 का नेटवर्क है, 10.000। बाकी सारे सबनेटेड हैं, बहुत सारे सबनेट बन सकते हैं क्लास ए के रिस्पेक्ट से, लेकिन मेजर नेटवर्क इसका 10 का है। तो जब मैं कह रहा हूं कि समरी करके सेंड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि राउटर जब अपडेट करेगा राइट साइड को, तो वो बताएगा कि मेरे लेफ्ट साइड पर ये वाला नेटवर्क मौजूद है, 192.168.115.0। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी तो उस वक्त ये इन्फॉर्म करेगा कि मेरे राइट साइड पर 10.000 नेटवर्क मौजूद है। ये समरी कर देंगे तो पूरी डिटेल चली जाएगी। तो ये राउटर जो है वो अपडेट जब करता है अपने नेबर राउटर को, तो समराइज करके सेंड करता है, ना कि सबनेट की डिटेल भेज रहा होता है। सबनेट की डिटेल नहीं जाती है इसके अंदर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आधा मिनट आप मुझे दें, मैं जरा पानी पी के आ रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सर जी सर, मैं बाथरूम गया था सर, आपने मेरा नाम लिया था, मैं अभी 5 मिनट के लिए गया, आपने उसी वक्त में मेरा नाम ले लिया सर। बस इत्तेफाक हो गया मोहतरम, ऐसा ही होता है। सर अभी पूछ लें सर। आप क्लास में जब जाते हैं तो पूछ के जाते हैं? सर मैं 2 मिनट मैंने बोला सर, मैं आप पूछ लें सर, उससे पहले का सब कुछ मेरे को पता है सर। आपने 7 से सवाल पूछा, सबसे पूछा, वो मेरे को सब आता है सर। मैं बस 2 मिनट के लिए गया था सर, उसी में याद में मेरा नाम ले लिया सर। बिल्कुल आप जा सकते हैं, मैंने नहीं रोका किसी को भी, लेकिन आप एक प्राइवेट मैसेज तो करके जाएं। सही सर, आइंदा करूंगा सर। ये शुरू की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, पहली क्लास में, कि जो भी जो है वो बिल्कुल जरूरी है, उसका पानी पीने भी जा सकता है। जैसे मैं अभी पानी पीने के लिए उठा था,
तो बता के जाऊंगा ना, एकदम जो है वो उठ के चला जाऊं मैं, तो स्टूडेंट कहेंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, लोग कहेंगे पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया, क्या मसला हो गया। कोई सवाल है आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड? सर एब्सेंट तो नहीं लगा ली सर आपने? क्या कर लोगे एब्सेंट लगा दी तो, हैं? सर कुछ भी नहीं सर, मैं क्लास ले रहा था सर। तो सुकून से, बस सुकून से बैठ जाओ, अभी सवाल पूछूंगा तो जवाब दे देना। ओके सर। टेंशन डाल रहे हो। जी अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन रिप की और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है वो मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। प्राइवेट चैट पे आप लोग जो है वो कमांड लिख के दे दें मुझे, एनडी राउटर पे नहीं बल्कि बर्नी पे। ये बार्नी राउटर जो ऊपर नज़र आ रहा है मुझे, इस पर मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है और कमांड लिख के बता दें कि जो है वो क्या कमांड होगी। और एक नेटवर्क बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ये वाला नेटवर्क है। चलें जी, प्राइवेट चैट पे जो है वो आंसर लिख दें। बार्नी पे मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है इस नेटवर्क के लिए। नेटवर्क क्या है? 172.17.4.1 लिखा हुआ है यहाँ पर तो /24। अब आप जो है वो कमांड लिख दें, स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या होगी? जी हाँ, सिंपल स्टैटिक राउटिंग है। ठीक है रहान शाह, सही आंसर है। जी 17 आंसर चाहिए मुझे, 17 आंसर्स, अभी एक का आंसर आया है सिर्फ। हाशिर आईपी गलत है भाई, आखिरी वाली आईपी जो लिखी है वो गलत है। वाया रूट गौर करो, गलत है। साद अहमद गलत आंसर है। सही है उसामा मीर आंसर आपका। अरे इतने ऊपर कहाँ चले गए? श्री अब्दुल्ला कहाँ गया अब्दुल्ला? ये रहा, ठीक है आंसर अब्दुल्ला। हाँ तो सही आंसर लिखे ना जी। एम उसामा 8320 आंसर गलत है आपका। उसामा एक आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करते, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं मोहतरम। 50 कंप्यूटर लगे होंगे, 50 मरतबा कमांड लिखोगे, पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है हमजा, आंसर सही है। ठीक है, वो मैंने इस सिनेरियो के हिसाब से कर दिया था। नहीं ना, हमेशा नेटवर्क आता है वहां पे। जब मैं स्पेसिफिक कहूं कि सिर्फ और सिर्फ इस आईपी को कॉन्फ़िगर करना है तो तब बात होगी। अहमद अली आंसर सही है। उसके बाद जो है वो साद अहमद आंसर सही है। इरम सही आंसर है। आशिर अभी भी सिर्फ एक आईपी नजर आ रही है, पूरी कमांड क्यों नहीं लिखी? कॉपी पेस्ट मारना था, उसमें चेंज करना था।
हमजा खटक क्या बता तो दिया, सही था आंसर मेरा ख्याल है। हाँ जी सही है, साद अहमद आंसर सही है। हसन शाहिद सही आंसर है। अरे अंकल हसन शाहिद, ये जो तुमने लिखा है ये कौन सा है? ये स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है, क्या कॉन्फ़िगर किया है? अंकल सही आंसर है। इफ्तिखार हुसैन कमांड लिखने को बोला है, शो आईपी रूट नहीं लिखने को बोला, कॉन्फ़िगर करने को बोला है। ठीक है, फराज सही आंसर है। हाँ जी हाशिर अब सही है कमांड। स्टैटिक तो क्या लिखो ना, स्टैटिक की कमांड है, पूरी कमांड लिख के दो मुझे। ऐसे मैं गलत कर दूंगा, एग्जाम में आप लोगों ने ऐसे कमांड लिखी तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे इस तरह कमांड, इनकम्प्लीट कमांड लिखोगे। जीरक साजिद सिद्दीकी गलत है आंसर बेटा, कैसे जाएगा? जीरक चीचू की मलिया, हाँ चीचू की गलत है आंसर। हाँ चीचू की मलिया कैसे पहुंचोगे बताओ? अरे हाशिर बता दो भाई। जी जी हाँ चीचू की मलिया कैसे पहुंच हैं? बताओ ना, पता है तुम्हें किस मेरे तरफ को है किस तरफ है? चीचू की मलिया किस तरफ है? नहीं नहीं सर मेरे को नहीं पता। हाँ तो जब नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि तुमने भी तो यही कमांड लिखी है। तुमने नेटवर्क एड्रेस तो लिख दिया, तुमने नेटवर्क एड्रेस तो लिख दिया, लेकिन वाया रूट तो लिखा नहीं था पहले, वाया रूट बाद में लिखा है, वो भी गलत लिखा है, वो भी गलत लिखा है। नहीं 83.1 आएगा ना सर, सही तो है। कल देख लो क्या लिखा है। मैंने इफ्तिखार हुसैन अब सही है कमांड। अम्मार सही आंसर है। सर ये मैंने लिखा है 192.168.83.1, यही तो है लिखा है मैंने। अब रहने दो, ऊपर मैं दिखा देता हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जी सर बता दो। हाशिर 192.168.83.1, हाँ अब सही है। ऊपर पता नहीं किसी और ने लिखा था क्या, तुम्ही ने लिखा था। हाँ वो आपने जो है ना ऊपर आपने बोला था ना, तो जब उसके फिर मैंने बाद में नीचे कर जीरक को, हाँ जीरक, आप जीरक हैं? यस सर। हाँ मैं जीरक को कह रहा हूँ, उसने यहाँ गलत आंसर लिखा है, वाया रूट गलत लिखा हुआ है। मैं जीरक से बोल रहा हूँ, आप बीच में क्या? सर 192.168.83.1 होगा ना सर, वाया रूट सर। हाँ तो 83.14.1 कहाँ से आ गया? ये तो गलत कमांड है। यस सर। नहीं सर उसके बाद मैंने ठीक भी तो लिखी है सर नीचे। हाँ अब देखा है, 192.168. अब देखा है ना, वो तो अब लिखी है, वो तो आखिर में अभी लिखी है तुमने। अब सही है। वो भी जो है वो आदि जो है वो वाया रूट लिख दिया, पूरी कमांड नहीं लिखी है। जिन लोगों ने आईपी रूट की कमांड नहीं लिखी शुरू में, उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कमांड गलत होगी, बता रहा हूं मैं पहले। अच्छा जी, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये, अब मैंने ये एक नेटवर्क और ऐड कर लिया इसमें, नजर आ रहा है आपको? एक राउटर लगा के इधर नेटवर्क बना दिया, इधर एक और नेटवर्क बना दिया। हम कह रहे हैं कि हमने जो डायग्राम पहले मौजूद है उसके थ्रू हमने जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दिया था। कितने इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं? 1 2 3 4 5 6 इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे जो हमने कॉन्फ़िगर कर दिए थे स्टैटिक राउटिंग पे। सबको क्लियर है? इस एरिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने एरिया की।
इसमें 6 नेटवर्क जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है बारनी से। क्लियर है सबको? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 2 नेटवर्क और ऐड कर दिए गए। ये राउटर लगाए हैं, जो सर्किल बनाए हैं, अभी 2 राउटर और ऐड कर दिए गए। इन पर आईपी भी हम कोई दे देते हैं। इधर एक आईपी दे देते हैं 156.50.90. कोई एक आईपी दे देते हैं 87/29. ये एक नेटवर्क दे दिया। इधर एक और नेटवर्क असाइन कर देते हैं 55.1.2.3/27 का। ये 2 नेटवर्क और डाल दिए इसके अंदर। जब ये 2 नेटवर्क और ऐड कर दिए तो क्या स्टैटिक राउटिंग बारनी पे कमांड चेंज होगी? मजीद कमांड्स आएंगी? ओके इफ्तिखार भाई, यस सर आएंगी। ठीक है जी। हर राउटर पे ऐड होगा, बारनी पे भी, एनडी पे भी, ओपल पे भी, गूबर पे भी। सारे राउटर्स के ऊपर जो है वो दोबारा से कमांड्स मजीद ऐड करनी पड़ेंगी। 2 नेटवर्क और ऐड होंगे। आईपी रूट की कमांड 2 लाइनों की और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं डायनेमिक राउटिंग की। अब मैं डायनेमिक राउटिंग की कमांड लिख रहा हूं बारनी पे। कमांड है वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाके आपको लिखना होगा, सेम पोजीशन पे जहां पर आप आईपी रूट की कमांड लिखते हैं, वहीं पर ही बारनी पे कमांड लिखेंगे राउटर रिप। जो भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है उस प्रोटोकॉल का नाम लिख देंगे, लेकिन राउटर लाजमी लिखेंगे। राउटर IGRP अगर IGRP करेंगे, राउटर OSPF करेंगे तो OSPF लिख देंगे, या फिर राउटर BGP नहीं है, BGP है, BGP। तो इस तरह से जो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है उसका नाम आ जाएगा। क्योंकि अभी हम रिप कर रहे हैं इसलिए जो है बाकी सब हटा देंगे, हम रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस राउटर के ऊपर उसका नाम आ जाएगा, राउटर रिप या राउटर IGRP या राउटर EIGRP या राउटर OSPF या राउटर BGP। ये कमांड हम लिख देंगे जो डायनेमिक प्रोटोकॉल हमें कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद ये लिखने के बाद आप जो है जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं बारनी से, उनके नेटवर्क बता दें कि ये वाले नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेटवर्क की कमांड आएगी। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, मेजर नेटवर्क्स 10.35 नहीं 33 नहीं लिखना। सुन ले बात, ये .5 समथिंग नहीं लिखना, वापस डिलीट कर रहा हूं। 0.0.0 लिखना है, क्योंकि ये आईपी जो है वो क्लास A की है, इसलिए फर्स्ट ऑक्टेट ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। कुछ भी नेटवर्क लिखा हो उधर, आपने मेजर नेटवर्क लिखना है हमेशा। दूसरा नेटवर्क कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, अदर साइड पर 192, क्योंकि ये क्लास C का है तो 3 ऑक्टेट आएंगे। .168.83। अब .244 नहीं लिख रहा मैं, .244 गलत होगा, दोबारा डिलीट कर रहा हूं, 0 आएगा। तो जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो कमांड हम साथ में लिख देंगे। तो ये राउटर पर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, ओपेल को कॉन्फ़िगर करें।